तो दोस्तों समाचार आ रही है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा बालोद से। यहाँ पर कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 की जॉब निकली हुई है और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधी भर्ती के द्वारा किए जाने वाली निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट है। ये आपको स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक से भेजना है। किनके नाम भेजना है? कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बालोद के नाम से। दिनांक 31 मई शाम 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। आज कितना है? 25 है। स्पीड पोस्ट पहुंचने में मैक्सिमम 3 दिन लगता है। तो अगर आप जो है 28 को भी करते हैं तो 31 के शाम 5 बजे तक ये पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी स्क्रीन इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है देखिए रिक्तियाँ की संख्या पद नाम। कुल यहाँ पर हैं 2 और रिक्त पदों की संख्या 213। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, यहाँ मेन चीज़ है ये आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिए, वृद्धि होती है, कमी की तो कोई बात ही नहीं होता है। ठीक है, तो ख्याल कीजिएगा यहाँ पर पदों की संख्या लगभग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है। चयन हेतु अंतिम निर्णय का अधिकार जो है कलेक्टर जिला बालोद को होगा। वेतनमान तो इस प्रकार से दिया ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या योग्यता है। तो योग्यता कुछ ऐसा है, वेतनमान है मैट्रिक्स लेवल 4 और जो 20 से 25 हज़ार लगभग आना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता देखिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2। पुराना हायर सेकेंडरी है तो मान्य किसी विषय की स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। देखो पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ, यदि पुरानी हायर सेकेंडरी है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय की स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो ये कौशल परीक्षा कैसी होती है, मैंने इसका जो है डेमो एक डाला है और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल में सर्च कर लीजिएगा। तो ये है। अगला देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है योग्यता। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वेतन लेवल 6 से ये ज़्यादा है। 10+2 प्लस सेम ऊपर जो पढ़े, कक्षा 10 परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। तो देखो यहाँ पर 10+2 अथवा है ना, ये अथवा और कक्षा 10 उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। तो मान के 10+2 उत्तीर्ण उसी का मानिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के 1 वर्ष डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री 8000 की डिप्रेशन मांग रहा है। जनरली ऐसी होता है सहायक ग्रेड 3 में 5000 और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 8000। पात्रता की अन्य शर्तें देख लीजिए। तो क्या है, मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए छत्तीसगढ़ का। जिस डेट में आवेदन डाला जा रहा है उस डेट में उसकी जो रहता है वो पूर्ण होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आयु सीमा देख लीजिए। तो आयु सीमा 18 वर्ष 1 जनवरी 2023 को और अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी और बाकी जो छूट मिलेगी उसके हिसाब से लागू रहेगी। ठीक है, जो कि कहना चाहिए SC/ST OBC है तो SC/ST 5 वर्ष के लगभग। खैर आगे बढ़ते हैं। और सभी छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। महिलाओं को 10 साल की छूट मिलती है, पढ़ते आ रहे हैं 35 10 45 हो जाएगा और OBC को 5 साल। इस तरीके से आगे देखिए आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। छाया प्रदेश संलग्न करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और यदि रिजर्वेड कास्ट है तो आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना पड़ेगा। यहाँ देखिए लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम एवं आरक्षण का वर्ग स्पष्ट रूप से जो अंकित होना रहेगा। सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की पृथक आवेदन स्वीकार करने में 2 अलग अलग आवेदन देना है। नवीनतम पासपोर्ट तो ये सब तो लगाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, परिस्थिति वश तो है संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, 1 और 2 कंप्यूटर प्रमाण पत्र के निम्नांकित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्यता होगा। देखो ITI कंप्यूटर वाला हो गया। मान्यता प्राप्त बोर्ड के टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस IT मॉडर्न ऑफिसर का डिप्लोमा। वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
का और डोफेक सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा, ये सभी मान्य होंगे। चयन प्रक्रिया देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सहायक ग्रेड 3 पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कुल प्राप्तता का सहायक ग्रेड 3 पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्त प्रतिशत का 70% अंक अधिभार एवं कौशल परीक्षा 30 अंक को जोड़कर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। ठीक है, तो जो मान लीजिए 12वीं में आपका परसेंट है 70%, तो उसमें से कितना लिया जाएगा, 70% अंक एवं कौशल परीक्षा से जो अंक लिए जाएंगे उनको जोड़कर क्या किया जाएगा, मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। आवेदक को कौशल परीक्षा के 30 अंक में से 15 अंक जो है पाना अनिवार्य होगा। और सहायक ग्रेड 3 पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर प्रवर्गार 1:10 कौशल परीक्षा के लिए आवेदित मंगाया जाएगा, मतलब बुलाया जाएगा 1:10 के हिसाब से। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए देखिए, निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के कुल प्रतिशत का 70% अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। सेम है, वही चीज़ है और कुछ नहीं है। समान अंक रहेगा तो आपको जो है उम्र में होता ही है, ये हम सब जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अंतिम मेरिट में पदों के अनुसार वर्गवार एवं संगत श्रेणी चयन किए जाने के उपरांत वर्ग एवं संगतवार पदों की संख्या की दोगुनी संख्या में जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी, बोल रहा है। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। देखिए, यहीं पर प्रतीक्षा सूची से भरा जाता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आपके पास डिग्री है ना DCA PGDC की, तो ज़रूर भरिए। ये आवेदन का प्रारूप है, इसमें आप भर लीजिएगा। किसी प्रकार से समस्या होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कीजिए अच्छा लगा कह के, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।